अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 इंतहाई अहम और बड़ी खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 1 अप्रैल 2020 है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दुनिया भर की लेटेस्ट अपडेट आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरहाल खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है यह अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका और तालिबान के मबैन अमन मुआहिदा हुआ था कि तालिबान के 5000 कैदियों को रिहा किया जाना था अफगान इंतजामिया की जानिब से। बदले में तालिबान ने 1000 कैदी अफगान इंतजामिया के छोड़ने थे। इसके लिए बाकायदा तालिबान की जानिब से पहली मरतबा 3 रुकनी सरकारी वफद कल रेड क्रॉस के तैयारे में कंधार से काबुल पहुंचा था। उसकी आज बाकायदा मुज़ाकराती जो कमेटी है अफगान इंतजामिया की जानिब से उनके साथ मुज़ाकरात हुए हैं। टेक्निकल इशूज़ पर गुफ्तगू की गई है। और जो अफगानिस्तान की मशहूर न्यूज़ एजेंसी है तुलु न्यूज़, उसकी खबर के मुताबिक कल एक मरतबा फिर दोनों जो मुज़ाकराती टीम है ये मुज़ाकरात करेंगे। और जो तालिबान के 5000 कैदी हैं और जो कैदियों की रिहाई का तबादला है, इस हवाले से कल मज़ीद फ़ाइनल जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। इस हवाले से खबरें ये सामने आ रही हैं कि चूँकि तालिबान ने अफ़गान इंतज़ामिया की मुज़ाकराती कमेटी से मुज़ाकरात करने से इनकार कर रखा है, इसलिए ये वजूहात बन रही हैं कि तालिबान के 5000 कैदियों की रिहाई का मामला लटका हुआ है और इसमें ताख़ीर भी हो सकती है। दूसरी जानिब तालिबान की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर उनके कैदियों को रिहा नहीं किया गया तो तालिबान हमला करेंगे काबुल पर और इसी तरह से तालिबान मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे। ताहम अशरफ गनी ने अपनी हुकूमत को जाते हुए देखकर अब अपने साथ जो काबीना है उसमें ऐसे मुजाहिदीन कमांडरों को शामिल करना शुरू कर दिया है जो माजी में रशियन या सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जिहाद करते रहे या किसी ज़माने में वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो खाना जंगी थी उसमें जिहादी तहरीकों के साथ वाबस्ता रहे। इसमें कहा जा रहा है अशरफ गनी ऐसे जिहादी कमांडरों का सहारा ले रहा है ताकि मुस्तक़बिल में अशरफ गनी की कुछ सियासी पोजीशन तालिबान की हुकूमत आने के बाद बरकरार रह सके। दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान के अंदर कोरोना के केसेस की तादाद बढ़ रही है और तालिबान की जो कोरोना के ख़िलाफ़ आगाही मुहिम है वो भी जारी है। तालिबान के सामने हथियार भी डाल रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर 300 से ज़ायद अफ़गान फ़ौजी और अफ़गान हुकूमती अहदेदार तालिबान के सामने हथियार डालकर उनकी सफ़ों में शामिल हो चुके हैं। आज सुबह हिलमंद के अंदर एक सड़क किनारे बम के अंदर तकरीबन 6 से ज़ायद आम शहरी मारे गए हैं। दाइश, भारत, ईरान, इसराइल, अमरीका और इसी तरह से दीगर खुफिया ताकतें तालिबान की हुकूमत को बदनाम करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रही हैं। दूसरी जानिब तालिबान की जानिब से बाकायदा जो उनके फ़ौजी ट्रेनिंग सेंटर हैं उनमें जो नए मुजाहिदीन कमांडर हैं उनकी तैयारियों का सिलसिला भी जारी है। आज तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है। उसमें लिखा है कि अबू उबैदा बिन जर्राह जो मास्कर है, जो ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ से दर्जनों मुजाहिदीन, नए फ़ौजी मुजाहिदीन तैयार हुए हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर ख़बरें सामने आ रही हैं कि मुजाहिदीन की ट्रेनिंग और इसी तरह से उनकी जो पासिंग आउट परेड है उसकी तकरीब का सिलसिला जारी है। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी अफ़गानिस्तान से है। द गार्डियन बरतानिया का मशहूर अखबार है, उसने आज ये रिपोर्ट दी है कि ईरान से तकरीबन 1,30,000 से ज़ायद अफ़गान मुहाजिरीन और लेबर वर्कर ईरान से निकाल दिए गए हैं। जो कोरोना वायरस की वबा की वजह से बहुत से लोग तो ख़ुद निकले हैं और बहुत सौ को ज़बरदस्ती ईरान ने निकाल दिया है। यूँ अफ़गानिस्तान के अंदर ईरान से आने वाले ये जो 1,30,000 से ज़ायद लोग हैं ये वहाँ के लिए कोरोना वायरस से फैलाने का सबब बन सकते हैं। वहाँ अफ़गान इंतज़ामिया और आलमी इदारा सेहत के मुताबिक अफ़गानिस्तान के अंदर अगर एहतियात ना बरती गई तो अफ़गानिस्तान के अंदर हज़ारों लोग कोरोना से मुतासर हो सकते हैं और हलाक हो सकते हैं। आप जानते हैं अभी तक की जो इतलात हैं 200 के लगभग केसेस अब तक अफ़गानिस्तान के अंदर कोरोना के रिकॉर्ड हो चुके हैं। इसमें अफ़गानिस्तान की जो सरहद है, अफ़गानिस्तान के अंदर आने वाले जितने भी केसेस हैं इनमें ज़्यादातर जो केसेस हैं 80% से ज़ायद केसेस वो ईरान से आए हुए हैं। तालिबान ने अपने इलाकों के अंदर जो अफगानिस्तान की बॉर्डर है या सरहद है उसे सील कर रखा है, लेकिन फिर भी वहां से लोग आ रहे हैं। यूं अफगानिस्तान के अंदर कोरोना के खतरात मजीद बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान ने आज एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि आने वाले 1 या 2 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोरोना के केसेस बढ़ सकते हैं। या तो पाकिस्तान संभल जाएगा, ये जंग जीत जाएगा कोरोना के खिलाफ, या
फिर पाकिस्तान के अंदर बड़ी तबाही हो सकती है। इसलिए उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो घरों के अंदर रहें। पाकिस्तान के अंदर अब तक 2,500 के लगभग केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं, 30 के करीब अमवात हो चुकी हैं। कहा जाता है आज लाहौर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बाकायदा ईरान के अंदर फंसे हुए ज़ायरीन को लाने के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी, उसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर भी जो ज़्यादातर केसेस हैं वो ईरान से आए हैं और इसमें बहुत कम तादाद है जो बैरूनी दुनिया से आई है। ताहम मकामी सतह पर लोगों की अदम एहतियात की वजह से भी केसेस में इजाफा हो रहा है, इसलिए आवाम को एहतियात करनी चाहिए। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर तबलीगी जमात के लोगों को बदनाम करने के लिए उनकी पकड़ धकड़ भी शुरू है, जिस पर सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद की जा रही है। तबलीगी जमात के जो लोग होते हैं वो अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए घर घर जाते हैं, शहर शहर गांव गांव जाते हैं। उनकी पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी खिदमात हैं। उनको बदनाम करने के लिए बिलखुसूस हुकूमत सिंध को और इसी तरह से जो दीगर इंतज़ामिया के लोग हैं उनको बाज आ जाना चाहिए। अल्लाह के लोगों से पंगा लेने का मतलब ये होता है कि अल्लाह के अजाब को दावत देना है। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय बर्बरियत और हिंदू आबादकारी मुहिम जारी है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक भारतीय मोदी दहशतगर्द हुकूमत ने नए कवानीन की मंजूरी दी है, जिसके तहत तकरीबन 15 साल तक के मकबूजा कश्मीर के अंदर रहने वाले भारतीय फ़ौज या भारतीय सरकारी जो लोग हैं वो मकबूजा कश्मीर के अंदर ज़मीन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं और इसी तरह से वो डोमिसाइल हासिल कर सकते हैं। अगर किसी भारतीय फ़ौजी का बच्चा वहाँ पर मैट्रिक या FA उसने पास किया है तो उसे वहाँ का डोमिसाइल लेने का या हासिल करने का इख्तियार होगा। यूँ भारत मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुओं की तेज़ी से जो आबादकारी मुहिम है उसको बढ़ा रहा है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि 6,000 से ज़ायद एकड़ अराज़ी मकबूजा कश्मीर की वो भारत ने हिंदू कंपनियों को दी है। जो हिंदू कंपनियां वहाँ पर बड़े पैमाने पर हज़ारों की तादाद में हिंदुओं को मकबूजा कश्मीर के अंदर ला रही है। और इसी तरह से आपको हमने बताया था कि जो पंडित हैं 6,000 के लगभग, उनको भी मंदिर और घर मोदी हुकूमत ने तामीर करके दिए हैं। यूँ मकबूजा कश्मीर के अंदर से मुसलमानों की अक्सरियत को मिटाने के लिए मोदी सरकार हिंदू दहशतगर्दों का सहारा ले रही है और इसराइल की तर्ज की तरह जो यहूदी आबादकारियां थी फ़लस्तीन के अंदर, इसी तरह से मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदू आबादकारियां जारी हैं। इसके लिए पाकिस्तान को दुनिया भर के मुसलमानों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। दूसरी जानिब मार्च के अंदर तकरीबन 10 के करीब कश्मीरियों को भारतीय गासिब दरिंदा फ़ौज ने शहीद किया। 850 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया और 1.5 से 2 दर्जन के करीब घरों को मुनहदिम किया गया और इसी तरह से 20 से 25 के करीब कश्मीरियों को जख्मी किया गया है। मुसलसल लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना के नाम पर वहां आवाम के लिए मजीद सख्तियां कर दी गई हैं। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत ने भारतीय मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तबलीगी जमात का सहारा लिया जा रहा है, कोरोना का सहारा लिया जा रहा है। इससे पहले भारतीय मुसलमानों के खिलाफ काले कवानीन का सहारा लिया गया, दिल्ली के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम करवाया गया। अब तबलीगी जमात को कोरोना फैलाने का सबब करार देकर उनकी पकड़ धकड़ चल रही है और इसी तरह से तबलीगी जमात की आड़ में भारत के मुसलमानों के खिलाफ हिंदू दहशतगर्दों को उकसाया जा रहा है कि दरअसल भारत के अंदर कोरोना फैलाने का सबब ये तबलीगी जमात वाले मुसलमान हैं, इनको मारा जाए। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं भारत के अंदर हिंदू तवा के नज़रिए की हामिल जो मोदी की हुकूमत है वो पिछले 6-7 सालों के अंदर मुसलमानों पर इतना जुल्म कर चुकी है कि भारत की तारीख में इतना जुल्म नहीं हुआ। इसलिए भारतीय मुसलमानों को अब ये जंग खुद लड़ना होगी और जिहाद के नाम पर मोदी और हिंदू दहशतगर्दों का वहां से खात्मा करना होगा और आलमी बरादरी को भी इस पर नोटिस लेना चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान फ़ोन पर बातचीत हुई है और इसमें कोरोना वायरस से निपटने के लिए बाहमी कोशिशों को सराहा गया है। साथ साथ लीबिया और इसी तरह से शाम के अंदर जंगबंदी के हवाले से दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया है कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से शाम के अंदर और लीबिया के अंदर जंगबंदी होनी चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब बशार की फ़ौजें और इसी तरह से ईरान के जो जंगजू हैं वो शाम के अंदर सरगर्म हैं। लीबिया के अंदर खलीफा हफ्तर बागी की सपोर्ट के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब भरपूर मदद कर रहा है। यूँ इन दोनों ममालिक के अंदर मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है। इसके अलावा तुर्की के अंदर कोरोना की तादाद अब तक की जो इतलात हैं 14,000 के लगभग हो चुकी है। 250 के लगभग तुर्की के जो लोग हैं वो कोरोना की वजह से जाँ बहक हो चुके हैं और तुर्की अपने पड़ोसी मालिक की मदद के लिए तिब्बी अमला भी रवाना कर रहा है। इटली और स्पेन की मदद के लिए तुर्की की जानिब से जहाज़ों के अंदर एक
बड़े तिब्बी अमले को रवाना किया गया है। ईरान की भी तुर्की मदद कर रहा है। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये यूरोप और ईरान के मामलात के मुताल्लिक है। अमरीका की पाबंदियां ईरान के खिलाफ जारी हैं, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल का सामना है ईरान को। लेकिन अब बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस ने मुश्तरका तौर पर जो ईरान है इसके साथ तिजारती मामलात को जारी रखने के लिए एक नया तिजारती सिस्टम मुतारिफ करवाया है। उसके ज़रिए से ये दोनों ममालिक, ये जो यूरोप के ममालिक हैं, ये ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात को कायम रख सकेंगे। दूसरी जानब अमरीकी अरकान कांग्रेस ने भी जो ट्रंप इंतज़ामिया है उससे मुतालबा किया है कि वो ईरान से पाबंदियों को हटा दे, और माइक पोम्पियो ने भी इशारा दिया है कि वो कोरोना की वबा की वजह से ईरान पर आयद पाबंदियों को ख़त्म कर सकते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि दरअसल यूरोप, ईरान और अमरीका के दरमियान जंग नहीं है, पसे पर्दा ये आपस में एक ही हैं। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये शाम से है। इसराइली जंगी तैयारों ने शाम के अंदर एक फ़ौजी अड्डे पर बमबारी की है। इसराइली जो मीडिया है उसके मुताबिक वहाँ पर कासिम सुलेमानी के जो जानशीन हैं, इस्माइल क़ानी जो फ़ैलकुल क़ुद्स या सिपाही पासदारान इनक़लाब के इंतहाई अहम कमांडर हैं, क़ुद्स फोर्स के सरबराह हैं, उनकी हिज़्बुल्लाह के और इसी तरह से दीगर ईरानी जंगजुओं के साथ मीटिंग चल रही थी। उस फौजी अड्डे पर मिसाइल हमलों के ज़रिए से इसराइल ने हमला किया है, लेकिन इसमें ना तो इस्माइल क़ानी मारा गया है और ना ही कोई ईरानी जंगजुओं के मारे जाने की इत्तलात हैं। ताहम बशार इंतज़ामिया की जानिब से इसराइल को इसका भरपूर जवाब दिया गया है। आप जानते हैं शाम के अंदर, इराक़ के अंदर अब बाकायदा इसराइल भी जंग में हिस्सा ले रहा है, और इसराइल का टारगेट और हदफ ये है कि वह शाम को और इराक़ को तकसीम करके उन पर कब्ज़ा कर ले और ग्रेटर इसराइल के जो उनका ख्वाब है या इसराइल को वुसअत देने का जो ख्वाब है उसे पाया तकमील तक पहुँचाए। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये अमरीका से है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आवाम को खबरदार किया है कि आने वाले 2 हफ्ते अमरीकी तारीख के लिए इंतहाई सख्त होंगे। इसमें कोरोना की वबा फैलेगी और इससे अमरीकी आवाम बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। एक अंदाजे के मुताबिक अमरीका के अंदर, अमरीकी सदर के मुताबिक 2.5 लाख के लगभग अमरीकी कोरोना से मारे जा सकते हैं। अगर इतनी तादाद में अमरीकी मारे जाएं तो अमरीका के लिए अच्छा होगा, यानी अमरीका का ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ताहम बहुत से लोगों का मानना है कि अमरीका ने कोरोना को खुद तैयार किया है और अमरीका के अंदर इतनी तादाद नहीं है जितनी बताई जा रही है। यह महज दुनिया को धोखा दिया जा रहा है। इसके अलावा अमरीकी फ़ौज के भी 700 से ज़ायद एहलकारों में कोरोना की तशख़ीस हुई है, और न्यूयॉर्क के अंदर भी पुलिस के जो लोग हैं उनमें भी कोरोना की तशख़ीस सामने आ रही है। और ट्रंप के जो मुखालिफिन हैं उनका मानना है कि ट्रंप अगर बर वक्त इक़दाम कर लेते तो शायद अमरीका के अवाम को इतना नुकसान बर्दाश्त ना करना पड़ता। अब तक की इतलात के मुताबिक 1.5 से 2 लाख के लगभग मुतासरीन अमरीका के अंदर मौजूद हैं। 4,000 से ज़ायद लोग अमरीकी कोरोना की वजह से मारे जा चुके हैं। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये सऊदी अरब से है। सऊदी अरब की वजारत हज ने बाकायदा इस्लामी ममालिक को अपील की है कि वो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। हज के जो माहदे हैं उस हवाले से जल्दबाजी ना दिखाएं। अप्रैल के आखिर तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी और यूं हज इस साल कैसे होगा, क्या पॉलिसी होगी, उसका लाहे अमल बता दिया जाएगा। दूसरी जानिब मक्का मुकरमा के अंदर तवाफ़ को खोल दिया गया है। मताफ़ के अंदर महदूद पैमाने पर लोगों को तवाफ़ करने की इजाज़त दी गई है। हरम मक्की को भी खोल दिया गया है। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं सऊदी अरब के अंदर 1500 के लगभग कोरोना के केसेस मौजूद हैं। मक्का मुकरमा भी इससे मुतासर है। मक्का के 6 इलाके सील हैं। मदीना मुनव्वरा के भी 6 के करीब इलाके सील हैं। और कोरोना वायरस से निमटने के लिए जो सऊदी अरब के शाह सलमान हैं उनकी जानिब से अवाम का फ्री इलाज किया जा रहा है और उनको फ्री सहूलियात दी गई हैं। बहुत से शहर लॉकडाउन भी हैं सऊदी अरब के। ताहम सऊदी अरब की जानिब से कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इस वबा पर काबू पा लेंगे। दुनिया भर से ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Hmm.